बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे नवाज शरीफ का कत्ल और इससे पाकिस्तान में होने वाले बुरे असरात। ये ख्वाब मोहम्मद कासिम ने 2 मई 2018 को देखा। इस ख्वाब में वो देखते हैं कि नवाज शरीफ नाअहल हो चुके होते हैं और वो जगह जगह जलसे कर रहे होते हैं और एहतजाज करते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, इस तरह मुल्क नहीं चला करते, मुझे मंसूबे के तहत निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं। मरियम नवाज भी अपने वालिद के साथ होती हैं और वो भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। काफी लोग नवाज शरीफ की तकरीरें सुनकर हंसते हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ अपना मौकफ बयान करते हैं, मगर नवाज शरीफ फिर भी नहीं रुकते और फिर नवाज शरीफ महदूद होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी तकरीरें भी नशर नहीं होती और उनकी सरगर्मियां भी महदूद होना शुरू हो जाती हैं। काफी लोग उनकी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं और नवाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इस सब की वजह से नवाज शरीफ ज़हनी दबाव का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और इन्हें कुछ समझ नहीं आती कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। नवाज शरीफ की ताकत भी मजीद कमजोर पड़ जाती है, मगर वो इतना ही ज्यादा बोलते चले जाते हैं। फिर वो घर ही में बैठकर कहना शुरू हो जाते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं घर ही में बैठकर अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहा हूं। और कहता है तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। और मरियम नवाज उनका भरपूर साथ देती हैं और बहुत से लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। शदीद ज़हनी दबाव की वजह से नवाज शरीफ की सेहत भी खराब हो जाती है। मैं ये सब देख रहा होता हूँ, फिर मैं नवाज शरीफ को अपने कमरे में जाता देखता हूँ। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इंटरनेट पर मैसेज भेज रही होती है। कुछ ताकतें इस मौके का फायदा उठाती हैं। फिर मुझे कुछ शरपसंद लोग नवाज शरीफ के घर की तरफ जाते नजर आते हैं। मैं कहता हूँ जरूर कोई गड़बड़ है और मैं नवाज शरीफ के घर की तरफ भागता हूँ। जब मैं उसके घर जाता हूँ तो शरपसंद लोग एक जगह जमा होते हैं और मैं दूसरी तरफ से अंदर जाता हूँ। वहाँ पे एक हाल होता है जिससे दूसरी जगह को रास्ता जाता है। मैं नवाज शरीफ के कमरे वाला रास्ता ढूंढ रहा होता हूँ। फिर एक जगह से मुझे आर्मी के कमांडोज आते दिखाई देते हैं और ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आर्मी भी नवाज शरीफ को बचाना चाह रही है। मैं ये देखकर कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तभी आर्मी इनको बचाने के लिए आई है। आर्मी भी नवाज शरीफ के कमरे की तरफ जा रही होती है। फिर अचानक कोई कहता है कि नवाज शरीफ मर गए हैं। ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ शायद आर्मी ने आने में देर कर दी। मैं चलते चलते एक बड़े कमरे में पहुँचता हूँ और वहाँ मरियम नवाज रो रही होती है और कहती है मेरे वालिद को किसने मार दिया। मैं ये देखकर कहता हूँ ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं फिर वहाँ से बाहर निकलता हूँ तो कुछ शरपसंद लोग वहाँ आ चुके होते हैं। मैं इनसे बचकर निकल जाता हूँ, मगर इसी दौरान नवाज शरीफ के मरने की खबर फैल चुकी होती है और जगह जगह अफरा तफरी का आलम होता है। पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें इस सूरत हाल का फायदा उठा रही होती हैं और तबाही फैला रही होती हैं, यहाँ तक कि सूरत हाल आर्मी के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इस ख्वाब के मंजर बहुत डरावने होते हैं। जब पाकिस्तान मुश्किलात में घिरना शुरू हो जाता है तो फिर ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो मैंने अपने मुख्तलिफ ख्वाबों के जरिए पहले से ही बयान किए होते हैं। जब लोग मेरे ख्वाबों में बयान करदा इन वाकयात को रोनुमा होता देखते हैं तो वो मेरे ख्वाबों पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं।